नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में आपसे एक ऐसे प्लेनेट के बारे में चर्चा करूंगा जो कि हमारी लाइफ में स्पेशली इन फील्ड रिलेशनशिप जहां पे रिश्ते आदमी और औरत के बीच में फेल हो जाते हैं, टूट जाते हैं या टूटने की कगार पे आ जाते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट हमारे साइकोलॉजिकल लेवल पे और हमारे ह्यूमन बॉडी पे उसका असर क्या पड़ता है, वो चीज आपको आज एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों सबसे पहले आपको इस लाइव चार्ट के माध्यम से वो बात एक्सप्लेन करता हूं। दोस्तों ये मेष लगन की पत्री है। ये एक ऐसी लड़की की पत्री है जो कि इस समय 46-47 इयर्स की एज की हो चुकी है। इसकी अब तक शादी नहीं हो पाई। गौर करने की बात यह है कि जब ये 20-22 साल की उम्र में थी तब इसकी लाइफ में कोई आया और वो कुछ ही टाइम के बाद में वो रिश्ता इसका टूट गया। उस रिश्ते के टूटने की वजह से इसके मन पे, दिमाग पे इतना गहरा एक छाप पड़ी, ऐसा इन्फ्लुएंस पड़ा कि इसका शादी से मन ही उखड़ गया। ये बहुत टाइम तक उसकी यादों में खोई रही और उसके अलावा इसने और कुछ कभी सोच ही नहीं पाई किसी दूसरे आदमी के बारे में। गौर करने की बात यह है कि 25 साल के बाद अब जाकर के इसका दोबारा एक रिश्ता बना अपने से उम्र में 14 साल छोटे लड़के के साथ। गौर करने की बात यह है कि लड़की मुस्लिम है और लड़का हिंदू। अब समस्या यह है कि यह रिश्ता भी इसका टूटने की कगार पे आ चुका है। इसने पत्री मुझसे दिखाई संभावना जानने के लिए कि इन दोनों की आगे शादी हो पाएगी, संभावना क्या है, उसके चलने की पॉसिबिलिटी और सक्सेस रेट कितना है। पत्री देखने के बाद में, आंकलन करने के बाद मैंने इसको ये बात समझाई कि ये रिश्ता भी चल नहीं पाएगा और कुछ ही महीनों के अंदर में ये टूट जाएगा। लेकिन ये इस बात को समझने के बाद, जानने के बाद, ज्योतिष के माध्यम से सारे लॉजिक बताने के बावजूद भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। वजह उसकी क्या, आइए इसकी पत्री से आपको वो चीज एक्सप्लेन करता हूं। दोस्तों ये मेष लगन की पत्री है। इसमें आप देखेंगे कि जो बुध है ये नवम भाव में है। नवम भाव में सप्तम भाव के स्वामी के साथ। सप्तम भाव का स्वामी आपका प्रेमी, आपका लाइफ पार्टनर होता है। नवम भाव आपके भाग्य का है या रीमैरिज का है, या एक रिश्ता टूटता है तो दूसरा रिश्ता जब जुड़ता है तो भी नवम भाव को देखते हैं। जब बुध सप्तमेश शुक्र के साथ में, शुक्र वैसे भी विवाह का कारक है, अपोजिट सेक्स का कारक है, 9th हाउस में आ जाता है तो आपको लाइफ में सेकंड चांस देता है। इसको ये सेकंड चांस मिला, ये इस रिश्ते में आई भी, दोनों के बीच में आदमी और औरत का रिश्ता डेवलप भी हुआ, यानी कि फिजिकल रिलेशन। अब सवाल यह है कि शादी हो नहीं सकती और लड़की इस बात को जानने के बावजूद भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। वजह यह कि इसकी कुंडली के अंदर में जो बुध है वो बहुत बुरी तरह से अफेक्टेड है। बुध एक ऐसा प्लेनेट है जो आपकी बुद्धि का है, इंटेलिजेंस का है, लॉजिक का है। जब भी कभी आप किसी रिश्ते में फेल हो जाते हैं तो उसके बाद आपको जो ह्यूमिलेशन बर्दाश्त करनी पड़ती है, या कई बार आपको फोबियाज होने लग जाते हैं, या आपको एब्सेंट माइंडेडनेस आने लग जाती है, यानी कि जो आपकी मेमोरी है, शॉर्ट मेमोरी, वो वीक पड़ने लग जाती है। बुध का इतना गहरा इंपैक्ट पड़ता है क्योंकि आपको ऑब्सेशन हो जाता है, यानी कि आप अपने पार्टनर को अपने से दूर जाते हुए देख नहीं सकते, और जब वो दूर चले जाता है तो काफी टाइम तक आप उसकी याद में खोए रहते हैं, डूब जाते हैं। उससे आपके जो ब्रेन की हायर फंक्शनिंग है वो आपकी कमजोर पड़ने लग जाती है। धीरे धीरे आपके इस नेगेटिव इमोशंस की वजह से आपके हार्मोन्स भी शरीर में खराब होने शुरू हो जाते हैं। उसके वीकनेस के चलते चलते बीमारी आपको जकड़ लेती है, और एक टाइम ऐसा आता है कि जब आप अपनी काउंसलिंग कराने के लिए साइकोलॉजिस्ट के पास में जाते हैं, किसी धार्मिक गुरु के पास में जाते हैं, कुछ दवाइयां लेनी शुरू करते हैं, जो भी आप कर सकते हैं वो सारे काम करते हैं, चाहे वो योगा हो, चाहे वो मेडिसिन हो, हर किस्म की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों प्लैनेट्स ने, ग्रहों ने तो अपना रोल प्ले करना है आपकी लाइफ में। ये आज एक्सप्लेन किया कि ऐसे बहुत सारे कारण आप लोगों की लाइफ में भी होंगे, आएंगे, आपके जानकारों के लाइफ में, क्लोज वंस की लाइफ में, कि जहां पे उनको ऑब्सेशन आने लग जाता है। ये जो ऑब्सेशन आता है ये आपका मेंटल एब्रेशंस की वजह से आता है। मैंने अपना पिछला वीडियो भी आपसे शेयर किया था मेंटल इलनेस के ऊपर में। बुध एक ऐसा प्लैनेट है जो किसी भी कीमत पे चंद्रमा से कम नहीं है।
हमेशा हम जब भी कभी डिप्रेशन की बात होती है तो चंद्रमा का रोल ही लेकर के आते हैं और चंद्रमा के से की पोजीशन से ही समझ पाते हैं कि ये इंसान की इस समय मनोस्थिति कैसी चल रही है। लेकिन बुध वो डिफरेंस डिस्टिंग्विश करेगा कि कारण क्या है। किसी भी समस्या के पीछे कोई ना कोई कारण तो जरूर आएगा, और जो ग्रह हैं प्लैनेट से ज्यादा अच्छी इस बात को और कोई बात समझा नहीं सकती कि कौन से ग्रह का क्या रोल है जिस वजह से आप ये तकलीफें झेल रही हैं। दोस्तों, ये वीडियो मैंने एक ट्यूटोरियल के फॉर्म पे बनाया और आप तक ये शेयर कर रहा हूं। वजह उसकी ये कि ऐसी कई सारी चीजें जो आप अपने लाइफ में देखते हैं वो खुद आप समझ करके अपने रेमेडीज टाइम टू टाइम करते रहिए। अगर ऐसी कोई प्लैनेट की दशा आ रही है तो आप पहले से सचेत हो जाइए। यदि कोई ऐसे प्लैनेट की दशा चल रही है, यानी कि जैसे इस केस में मैंने बुध के बारे में आज चर्चा करी, तो उसके बारे में आप यदि ज्योतिष थोड़ी बहुत जानते हैं, अपने आप उपाय और रेमेडीज कर लीजिए। यदि आपको कभी मेरी आवश्यकता पड़े परामर्श के लिए तो मैं अपने व्हाट्सएप नंबर आपसे शेयर कर रहा हूं, आप लोग कभी भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मकसद ये है कि स्वस्थ रहना है, खुश रहना है, और ये जो ट्रैप हमारी लाइफ में आ जाते हैं रिलेशनशिप्स की वजह से, जो फेल्ड रिलेशनशिप्स की वजह से, जिसके चलते ऑब्सेशन होता है, ये बुध वो प्लैनेट है जो ऑब्सेशन क्रिएट करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आपसे और भी चर्चा करूंगा नए कॉन्सेप्ट के ऊपर में, नए प्लैनेट्स के ऊपर में, उनके जो रोल्स हैं उनके बारे में। नमस्कार।